आदाब और सलाम बहनों और भाइयों और दोस्तों अजीज़ों। कल क़वाइद उर्दू पर एक वीडियो अपलोड किया था। आज हम क़वाइद उर्दू पर दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यानी पार्ट सेकंड, क्योंकि ये आपके LT ग्रेड में और नेट में कोर्स में है। और इसके अलावा भी जो भी आपका कोर्स में है तो वो उसके मुझे व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह उससे भी बनाने की मैं कोशिश करूँगा। मैंने कितनी कोशिशों से ये वीडियो तैयार किए हैं। आप समझते हैं कि उर्दू क़वाइद का मज़मून सबसे मुश्किल और उलझा हुआ होता है, उसके अल्फाज बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात और उसकी मेहरबानी से मैंने ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसका तीसरा हिस्सा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं फिर दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। इसका लिंक बना के अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सनत मुरातुल नज़ीर वो सनत है जहाँ शायर कलाम में ऐसे अल्फाज लाए या जमा हों अलावा तज़ाद के कोई और मुनासबत भी रखते हों। समझिए, यानी तज़ाद का मतलब है उल्टे, जिसे हम विलम शब्द भी कहते हैं, और इसको मुतज़ाद उर्दू में कहते हैं। जैसे दिन और दिन का रात, इसी तरह सुबह और उसका शाम। तो ये मुतज़ाद के कोई और मुनासबत भी रखते हों। जैसे ये शेर मुलाहिज़ा हो, दरिया मौजे तूफ़ान या बादाए किया खुम, क्या सुबह क्या जाम किया पैमाना किया। ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अशिया का ज़िक्र करना में तज़ाद के अलावा कोई और मुनासबत हो, जैसे चमन के ज़िक्र के साथ गुलो बुलबुल और बाग़बान वग़ैरह का ज़िक्र करना और किसी चीज़ के ज़िक्र में इसकी मुनासबत को बयान करना। जैसे ये शेर मुलाहिज़ा हो, ना जा चमन में तू अब आफरीन के जो गुंचाए लबों में इसके निहायत है बहार खंदा गुल। एक मिसरा और है सनत मुरातुल नज़ीर का, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। ये गालिब का मिसरा है। तो ये था सनत मुरातुल नज़ीर। अब आइए सनत तजनीस। कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो तलफ़्फ़ुज़ इमला में एक दूसरे के बिल्कुल मुशाबा हों, यानी मिलते जुलते हों, लेकिन इनके मायने अलग अलग हों। यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते हों और उनके मायने अलग अलग हों। जैसे ज़ौक़ के साथ क़दा और ज़ौक़ से पीना भर के। मज़कूरा मिसरा में पहले ज़ौक़ से मुराद शायर और दूसरे ज़ौक़ से मुराद शौक़ है। दूसरी मिसाल सनत तजनीस की दूसरी मिसाल भी आप देखिए इस शेर से कि जब सैर गुलिस्तां को वो शौक़ किया तड़के, दिल चाक हुआ गुल का गुंचे का जिगर तड़के। इस शेर के पहले मिसरे में तड़के सुबह के मायनी में इस्तेमाल हुआ है और दूसरे मिसरे में तड़के से माजी मतलब का सीग़ा मुराद है। अब आइए तजनीस ताम। कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ आएँ या लाए जाएं जो तलफ़्फ़ुज़ और इमला में एक दूसरे के मुशाबा यानी यकसा हों, यानी बिल्कुल मिलते जुलते हों और एक दूसरे के हम शक्ल हों, ये मान के चलिए, लेकिन मायने के एतबार से अलग अलग हों। इसको तजनीस ताम कहते हैं। जैसे ये शेर देखिए, कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग
कहे रात आधी कुछ दुआ मांग। अब आइए सनत तज़ाद की तरफ चलते हैं। सनत तज़ाद क्या है? जहाँ शायर कलाम में ऐसे अल्फाज जमा करे जो मायनी में एक दूसरे की ज़िद पर हों यानी उल्टे हों। ये भी विलोम शब्द आ जाते हैं, ठीक है। और मुतज़ाद अल्फाज आते हैं कि बिल्कुल उल्टे हों, जैसे इब्तिदा इसका उल्टा इंतहा है। आ गई बात कि इब्तिदा शुरू हो गई और इसका इंतहा जो है आखिर हो गया। तो इसमें यानी कि एक दूसरे की ज़िद पर हों और यानी उल्टे हों, जैसे इब्तिदा इसका उल्टा इंतहा यानी मुतज़ाद हों। शेर देखिए, आता नहीं ख़याल अज़ाब व सवाब का, क्या हाल पूछने चले अहद शबाब का। इस सनत को सनत तबाक या सनत मुताबकत या तकाबुल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था चंद ये कवायद पर, ये आपके निसाब में शामिल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हमने कुछ सवालात आपके लिए बनाए हैं, ये सवालात देखिए आप, और बहुत अहम सवालात हैं। सबसे पहला सवाल हम देते हैं, हमने नंबर नहीं डाले इस पर, कि जिन पर शेरों का वज़न दुरुस्त करते हैं, इन चंद मौजू कलमों को क्या कहते हैं? इसका जवाब है बहर कहते हैं। बहर जिन टुकड़ों से बनती है इसको क्या कहते हैं? इसका जवाब है अरकान और मिसाल कहते हैं। बहर के अज्जाए कौन से हैं? अरकान और मिसाल। बहर के अज्जाए या टुकड़ों को क्या कहा जाता है? जवाब है रुकन। रुबाई का वज़न किस बहर के साथ मखसूस है? जवाब दीजिए बहर हज़्ज। अगला सवाल, किसी शेर के टुकड़ों को बहर के अरकान पर वज़न करने को क्या कहते हैं? जवाब है तख्ती। बहरे रज्ज़ किसे कहते हैं? मुस्तफ़लन ये एक मिसरे में 4 बार होता है, इसे बहरे रज्ज़ कहते हैं। बहरे मुतक़ारिब सालिम किसे कहते हैं? जवाब है पौलन एक मिसरे में 8 मरतबा आता है। बहरे मुतदारिक किसे कहते हैं? जवाब है 8 रुकनी को, इसमें एक मिसरे में मालन 4 मरतबा होता है। सौती इकाइयों के मजमूए को क्या कहते हैं? जवाब है ज़बान। तहरीर इकाइयों के मजमूए को क्या कहा जाता है? रस्म ख़त। 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज के मजमूए का नाम क्या है? मुरक्कब अल्फाज। ये सवालात याद करने वाले हैं दोस्तों, इसको क्या नाम है याद कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह इसमें से कोई ना कोई सवाल आएगा ज़रूर। अब अगले सवाल पर चलते हैं। ज़ुबैर आया सलमान गया को फ़ेल की किस किस्म में रखते हैं? जवाब है फ़ेल लाजिम में, क्योंकि यहाँ काम का असर फ़ाइल ही है। इशरत ने किसी मज़दूर को मारा या पीटा, इसको क्या कहेंगे, यानी ये कौन सा फ़ेल है? जवाब है फ़ेल मारूफ़। इसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मौजूद होते हैं। लीजिए अब अगला सवाल, इसे डंडे से मारा गया, ये कौन सा फ़ेल है? जवाब है फ़ेल मजहूल। जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कवायद उर्दू के उन्वान से एक किताब लिखी, इसका सने तालीफ़ क्या है? जवाब है 1809 में लिखी। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने कवायद उर्दू पर जो किताब लिखी, इसका उन्वान क्या है? जवाब है कवायद उर्दू। बहुत मशहूर किताब है कवायद उर्दू। इसमें शुरू से लेके आखिर तक तमाम कवायद तहरीर फरमाई हैं। अब आइए इंशाअल्लाह खां इंशा ने भी उर्दू कवायद पर एक किताब तसनीफ़ की, इसका उन्वान क्या है? जवाब हम देंगे दरियाए लताफ़त, जो 1802 में शाये हुई। अगला सवाल, इमाम बख्श
सहबाई ने उर्दू सर्फ़ व नहव पर एक रिसाला लिखा था। इसका सन तालीफ क्या है? जवाब है 1849। याद रखिए कि उर्दू सर्फ़ व नहव पर इमाम सहबाई ने कौन सा रिसाला लिखा था, ठीक है नहीं? तो जवाब देंगे उर्दू सर्फ़ व नहव, इस पर एक रिसाला लिखा था और इसका सन तालीफ क्या है? 1849। अब आइए, मौलवी अहमद अली ने उर्दू सर्फ़ व नहव पर एक किताब तसनीफ़ की। इसका उन्वान क्या है? जवाब है फैज़ का चश्मा, 1825 में। अब लीजिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, उर्दू कवायद पर सबसे पहली किताब कौन सी है? गौर करने वाली बात है कि उर्दू कवायद पर सबसे पहली किताब कौन सी है, तो हम जवाब देंगे दरियाए लताफ़त। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? अभी बताया था, इंशाअल्लाह खां इंशा, और ये 1802 में शाये हुई। तो दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये था हमारा आज का उर्दू कवायद पर सेकंड पार्ट। ये आपको कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर मुत्तला फरमाएं, और जो ग्रामर रह गई है उसे मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। अब इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।